तो ना आज के वीडियो में हम बात करते हैं डीएसए के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में यानी डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एरेज के बारे में। एरेज सबने ही पढ़ा होगा, जिसने भी बेसिक कोडिंग की है एरेज जरूर उससे टकराए होंगे। एरेज डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हम एलिमेंट स्टोर करते हैं। सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों टाइप के डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, डीएसए में एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं सर्चिंग। सर्चिंग दो टाइप की होती है और एरे की होती है। आप स्ट्रिंग्स में भी सर्चिंग कर सकते हो, पर हम आज एरे के बारे में पढ़ेंगे। एरे में दो टाइप की सर्चिंग होती है, एक होता है लीनियर सर्च और एक होता है बाइनरी सर्च। अकॉर्डिंग टू यूज हम लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जब एरेज जो हैं वो सॉर्टेड होते हैं ना, जब सॉर्टेड एरेज होते हैं तब हम बाइनरी सर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि अनसॉर्टेड एरेज में बाइनरी सर्च करना मुश्किल है। और जब एरे सॉर्टेड नहीं होते तब हमें लीनियर सर्च का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे लीनियर, पहले थोड़ा लीनियर सर्च के बारे में जान लेते हैं। जैसे लीनियर सर्च है ना, लीनियर सर्च इस अनसॉर्टेड एरे में, सॉर्टेड एरे एंड अनसॉर्टेड एरे बोथ दोनों में की जा सकती है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अनसॉर्टेड एरे में यूज करती है। क्यों? क्योंकि लीनियर केस में क्या होता है, लीनियर सर्च में क्या होता है, आप एक एक एलिमेंट को ना स्टेप बाय स्टेप, जैसे किसी भी एरे के हर एलिमेंट को आप स्टेप बाय स्टेप सर्च कर रहे होते हो, स्टेप बाय स्टेप रन कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो जैसे आपको यहाँ पे टारगेट दिया गया है जे का। मान लो आपको एक टारगेट दिया गया है, एक टारगेट एलिमेंट आपके पास है। आपको कहा गया है कि आपको फाइंड करना है जो गिवन एरे है कि उसमें जे प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो आपको पर्टिकुलर एक एक सिंगल एलिमेंट, एक एक सिंगल एलिमेंट सर्च करना पड़ेगा कि आपको उसमें जे प्रेजेंट है कि नहीं है। इसमें आपके वर्स्ट केस बेस्ट केस भी हो सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो कब होगा, जब यहाँ टोटल कितने एलिमेंट्स आप देख पा रहे हो, 24 एलिमेंट्स हैं, 0 से लेकर 23 तक 24 एलिमेंट्स हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको 24 सर्चेस करनी पड़ेंगी। मान लो लास्ट पोजीशन पे होगा, या फिर मान लो आप 24 पर सर्चेस कर भी लेते हो, पर फिर भी मान लो इसमें कहीं जे प्रेजेंट ही ना हो, मान लो जे यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे कोई और एलिमेंट है, तो ये वर्स्ट केस हुआ। यहाँ पे आपको 24 सर्चेस करने पड़ गए। ये बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने पहला ही सर्च किया और आपने देखा कि फर्स्ट पोजीशन पे जे प्रेजेंट है। ठीक है, फिर जितना भी लेट होगा, मान लो जिस भी पोजीशन पे, जैसे यहाँ मान लो 9th पोजीशन पे है, तो आपको टोटल कितने सर्चेस करने पड़े, टोटल 10 सर्चेस करने पड़े। 10th सर्च पे आपको आपका जो टारगेट एलिमेंट यानी कि जो हमारे पास जे है वो मिल गया। तो इसे हम कहते हैं लीनियर सर्च। ये उतना प्रेफर नहीं करते डीएसए में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और हमें पता है हमें डीएसए सॉल्व करने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो फिर हम उसकी जगह यूज़ कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में बाइनरी सर्च। इसमें सॉर्टेड एरेज यूज़ किए जाते हैं। सॉर्टेड एरेज जैसे मान लो कि कोई एरे है ना, वो असेंडिंग एरे, असेंडिंग उसमें हो, जैसे कि मान लो 1 2, देन यहाँ पे 2 है, देन यहाँ पे 4 है, देन यहाँ पे 6 है। बहुत टाइप के एरे, माउंटेन एरेज भी यूज़ किए जाते हैं जिनमें आप पीक फाइंड कर रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको माउंटेन एरे में पीक फाइंड करने को दिया जाएगा, या फिर नॉर्मल जो सॉर्टेड एरे हैं जैसे असेंडिंग एरेज हैं ये, या फिर डिसेंडिंग एरेज भी हो सकती हैं, उनमें आपको कोई एलिमेंट फाइंड करने को दिया जाएगा, तब आप उसमें बाइनरी सर्च का इस्तेमाल करते हो। बाइनरी सर्च में आप क्या करते हो, जो जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट होता है उसको स्टार्ट डिक्लेयर कर देते हो, और जो लास्ट एंड एलिमेंट पे होता है उसको आप एंड डिक्लेयर कर देते हो। कैसे? मान लो कि इस एरे का नाम ए आर आर है, तो एंड इज इक्वल्स टू में क्या होगा, ए आर आर डॉट लेंथ के इक्वल होगा। फिर आप क्या करते हो, एक मिड पॉइंट निकालते हो। आप एक क्या निकालते हो, आप एक मिड पॉइंट निकालते हो, और उस मिड पॉइंट के लिए क्या कर रहे होते हो, मिड पॉइंट आएगा कैसे किसी चीज़ का, तो मिड पॉइंट आएगा आपका कि आपने स्टार्ट प्लस और एंड किया, और उसको कर दिया आपने डिवाइड बाई 2। मान लो स्टार्ट यहाँ 0 है, एंड यहाँ 23 है, और डिवाइड करेंगे 23 को 2 से, तो नियरली इक्वल 11 आएगा, क्योंकि आप इंटीजर फॉर्म ले रहे होगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, पर 11 ही आपका क्या निकलेगा, आपका मिड निकलेगा। नाउ हम इसमें कुछ केसेस लेते हैं, इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ केसेस लेते हैं कि जो हमारा टारगेट है, क्या हमारा टारगेट जो है वो मिड के इक्वल है। अगर वो मिड के इक्वल है तो हम ये कह देते हैं कि आप रिटर्न कर दो, क्या मिड, मिड ही आंसर होगा। क्या आपका जो टारगेट है वो मिड से बड़ा है, या फिर क्या आपका जो टारगेट है वो मिड से छोटा है। हम ये तीन केसेस ले रहे होते हैं। अगर है तो नहीं, अगर इक्वल है मिड के, मिड से बड़ा है या मिड से छोटा है। और सॉर्टेड एरेज हैं, ध्यान रखना सॉर्टेड एरेज हैं, इसीलिए हम ये पता भी कर सकते हैं कि वो
इस वजह से हम पता भी कर सकते हैं बाइनरी सर्च लगा के। अगर सॉर्टेड एरे नहीं होगा किसी भी तरीके से तो बाइनरी सर्च से ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इनकेस टारगेट प्रेजेंट ही नहीं है तो हम -1 रिटर्न कर रहे होते हैं। अगर इक्वल है तो हम मिड ही, यानी हम वापसी से मिड लिख देंगे। अगर ग्रेटर देन है तो अगर हमें पता है ये असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर में है एरे, मान लो ये एक असेंडिंग ऑर्डर का एरे है, तो मैंने कहा मान लो मेरा इस वाले केस में मिड 2 आ रहा है। अब मैंने चेक किया मेरा टारगेट क्या है, वो अगर बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले पॉइंट को, अब ना इस वाले पॉइंट को मैं स्टार्ट डिक्लेयर कर दूंगा और एंड इसी को रहने दूंगा और इनके बीच में नॉर्मल सर्च निकालूंगा, फिर से मिड निकालूंगा 4। तो अब इस वाले केस में यहाँ पकड़ा जाएगा और मिड ही मेरा आंसर हो जाएगा, मेरा 4 ही मेरा आंसर हो जाएगा। और मान लो मुझे आया कि नहीं वो छोटा है इन केस, तो फिर मैं यहाँ आऊँगा। मान लो मेरा टारगेट 1 या मेरा टारगेट 0 होगा, तो फिर वो देन इस वाले केस में पता चल जाएगा मुझे कि क्या होना चाहिए दोनों में से। इस तरीके से हम बाइनरी और लीनियर सर्च कर रहे होते हैं डीएसए के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, क्वेश्चन एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। लीड कोड का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अमेजोन के इंटरव्यू तक में पूछा गया है, तो उसके थ्रू आप ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। तब तक के लिए इतना ही।